नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं, ये न्यूज़ जुड़ती है मर्कोसुर से। और क्यों चर्चा में है तो खास तौर पे देखेंगे, जो भी दक्षिणी अमेरिकी व्यापारिक समूह है उसमें जो मर्कोसुर है वो आजकल भारत के संदर्भ में देखें तो खास तौर पे चर्चा में है, जिस पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि दक्षिण अमेरिकी जो ये व्यापारिक समूह मर्कोसुर है, इसके साथ अपने 2009 के तरजीह पर व्यापारिक जो समझौता है पीटीए, उसके विस्तार और उसे पूर्ण मुक्त जो व्यापार समझौता है उस रूप में बदलने की दिशा में देखें तो एक खास पहल चल रही है, जिस कारण से एक बार फिर से मर्कोसुर चर्चा में है। तो इसी पर आज बात करेंगे। इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेंगे न्यूज़ की। न्यूज़ आपके सामने दी गई है कि यहाँ पर जो भारत है, भारत के संदर्भ में आप देखेंगे कि भारत दक्षिण अमेरिकी जो व्यापारिक समूह जो मर्कोसुर है, इनके बीच में खास तौर पे इस समय क्या है, एक खास पहल देखने को मिल रही है। ये दोनों के बीच में आप देखेंगे कि अपने साथ जो भी 2009 के तरजीह पर जो भी व्यापारिक समझौते हैं उनके विस्तार और उसे पूर्ण व्यापारिक जो समझौता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसमें बदलने की दिशा में पहल की जा रही है। इसके अलावा देश के जो प्रधानमंत्री हैं भारत के नरेंद्र मोदी, और जो भी देखिए जो डा सिल्वा हैं, उनके बीच में वार्ता के बाद भारत ब्राजील जो भी व्यापारिक संबंध है उसको 20 अरब डॉलर वार्षिक तक ले जाने का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया है। और इस कारण से देखेंगे तो ये जो न्यूज़ है ये खास तौर पे चर्चा में बनी हुई है, और इसमें जो मर्कोसुर है ये विशेष तौर पे चर्चा में है। तो जो मिशन मर्कोसुर है, इस पर भारत का जो एक बड़ा दांव खेले जाने की बात की जा रही है, ये खास तौर पे देखेंगे चर्चा में है। और लैटिन अमेरिका के साथ जो भी व्यापारिक साझेदार है उस रूप में देखेंगे तो एक नए महत्वाकांक्षी जो अध्याय है उसकी शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पर पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो मर्कोसुर है ये है क्या। तो देखिए, अगर साउथ अमेरिकी कंटिनेंट की जानकारी आपको होगी तो देखिए ये मैप पे दिया गया है दक्षिण अमेरिका। ये किसका मैप है? तो ये दक्षिण अमेरिका है, और इसके संदर्भ में दक्षिण अमेरिका देशों का एक प्रमुख जो व्यापारिक समूह है उस रूप में मर्कोसुर को जाना जाता है, जो अब भारत के लिए एक आपूर्ति श्रृंखला का जो नया केंद्र है वो बनने जा रहा है, और इसी कारण से ये चर्चा में है। देखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी मेंबर ऑफ जो स्टेट्स हैं मर्कोसुर को, उनको ग्रीन कलर से दिखाया गया है, और जो भी एसोसिएट जो स्टेट्स हैं उनको ब्लू कलर से दिखाया गया, और ब्लैक कलर से देखेंगे तो जो नॉन मर्कोसुर हैं उनसे जुड़े हुए जो देश हैं उनको दिखाया गया। तो यहाँ पर मूल तौर पे देखेंगे ये जो पूरा ग्रीन वाला जो हिस्सा है, आप देखेंगे इसमें इधर आपको देखने को मिलेगा ये पूरा जो चिली के पूरब में जो अर्जेंटीना है, जो इधर उरुग्वे है, ये पराग्वे है, और जो ब्राज़ील है, ये सब क्या है, ये मर्कोसुर के मेंबर्स हैं। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो मुख्य रूप से जो सदस्य देश हैं उसमें ब्राज़ील, अर्जेंटीना, जो पराग्वे है, जो उरुग्वे है, ये 4 देश जो हैं आप देखेंगे यहाँ पर मैप से आपको देखने को मिल सकता है, या इसको आगे हम दिखा देते हैं। ये देखिए ये 4 जो देश हैं, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, ये क्या है, ये अस्थायी इसके सदस्य देश हैं। तो दक्षिण अमेरिका का ये जो प्रमुख व्यापारिक जो कह सकते हैं कि समूह है, इसकी जो स्थापना हुई थी ये वर्ष 1991 में हुई थी। असुनसियोन जो संधि है उसी संधि के तहत की गई थी, और इसका जो मोटो था, जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये समूह बना था कि क्षेत्रीय स्तर पे जो भी रीजनल जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, जो फ्री ट्रेड जो कह सकते हैं कि व्यापार है, कस्टम जो यूनियंस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस समूह की स्थापना की गई थी। अब इसमें अगर हम भारत के साथ बात कर ले कि भारत मर्कोसुर के बीच में जो भी पीटीए जो संबंध है, इसकी जो पृष्ठभूमि है, कब स्टार्ट हुई थी, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी ये वर्ष 2009 में हुई थी। स्वरूप पहले क्या था, तो सीमित दायरे वाला कह सकते हैं प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट तक सीमित था, और इसमें लगभग 450 वस्तुएं शामिल थी। नेचर जो इसका था, चुनिंदा जो उत्पाद है उन पर शुल्क में आंशिक कटौती करना, लेकिन अब इसे क्या करने का प्रयास किया जा रहा है, इसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में परिवर्तित करने का जो प्रयास है वो मर्कोसुर और भारत की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो जो पहले सीमित शुरुआत है उससे अब असीमित जो संभावनाएं हैं उन तक एक पहल के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि 2009 में देखेंगे तो जो समझौता है ये केवल 450 जो उत्पाद है उन तक सीमित था।
लेकिन अब इसका जो विस्तार है ये असीमित स्तर पर लाया जा रहा है। प्रस्तावित जो भी विस्तार है जिसमें पूर्ण व्यापारिक जो समझौता है, व्यापार है, निवेश है, उसको अधिकतम बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। तो जो दायरा है पहले सीमित था, सेवाओं और निवेश को व्यापक रूप से शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब इसे पूर्ण जो व्यापारिक समझौता है जिसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बदलने पर विचार किया जा रहा है। भारत और ब्राज़ील की बात कर लें, भारत ब्राज़ील के जो भी द्विपक्षीय संबंध हैं, अगर उन संबंधों की बात करेंगे तो अगर पिछले वर्ष की बात करें, यानी कि अभी जो वर्ष 2025 बीता है, 2025 की बात करें, तो दोनों के बीच में जो भी व्यापारिक संबंध है, अगर व्यापारिक संबंधों की बात करेंगे तो व्यापारिक जो संबंध है ये काफ़ी आगे बढ़े हैं और लगभग आप देखेंगे इनमें जो वृद्धि देखने को मिली, वो वृद्धि कितनी देखने को मिली, तो लगभग 25% की जो वृद्धि है वो देखने को मिली। तो जो टोटल व्यापार की बात करेंगे कि जो व्यापार हुआ दोनों देशों जो ये प्रमुख मर्कासुर जो समूह है और भारत के बीच में, तो वो जो व्यापार हुआ वो 15 अरब डॉलर से भी क्या था, वो अधिक था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब जो टारगेट है कि भारत ब्राज़ील का जो भी द्विपक्षीय संबंध है, इसका जो अब लक्ष्य है कि आने वाले समय में कहाँ तक हमको पहुँचना है, तो ये कहा जा रहा है कि अगले 5 वर्षों में ये जो लक्ष्य है ये 15 अरब डॉलर से बढ़ाकर कहाँ पर ले जाना है, तो 20 अरब डॉलर तक क्या करना है, पहुँचाना है। तो संभावित जो क्षमता है वो क्या है, कहा जा रहा है कि जो कैपेसिटी जहां तक ये ले जाया जा सकता है वो कितना है, वो 30 अरब डॉलर तक है। तो एक तरह से जो टारगेट है वो इसमें डिसाइड कर दिया गया है। प्रमुख जो सहयोग के क्षेत्र हैं अगर उन पर हम बात करेंगे तो सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि बहुआयामी जो साझेदारी है उस पर फोकस किया जा रहा है, जिसमें कृषि, एग्रोकेमिकल्स हैं, डिफेंस और जो भी विमानन क्षेत्र हैं, डिजिटल जो तकनीक है, रीन्यूएबल जो एनर्जी है और जो स्वास्थ्य और जो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र हैं, इस पर खास तौर पे बात की जा रही है। और जो भी देखें तो जो ब्राज़ील है ये विकास का भारत के संदर्भ में प्रमुख भागीदार भी माना जाता है, क्योंकि लैटिन अमेरिकी देश ब्राज़ील है और इसमें भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक भागीदार है वो भी है। पीएम मोदी और जो भी राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा है, इनके बीच में जो भी व्यापक बातचीत हुई है उसमें खासतौर पर 2025 में जो भी द्विपक्षीय व्यापार है उनको क्या करना है, 25% बढ़ाकर इसे कहाँ तक पहुँचाना है, तो 15 अरब जो डॉलर है वहाँ तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। वैश्विक जो भी ऊर्जा परिवहन है उसके संदर्भ में जो भी परिवर्तन है उसके लिए खास तौर पे देखेंगे जो महत्वपूर्ण साझेदारी है उसकी बातचीत की जा रही है, क्योंकि ब्राज़ील के पास देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण ऐसे सोर्स हैं जैसे नियोबियम है, लिथियम है, लॉ-एस्क हैं, जो भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और भारत की जो ज़रूरतें हैं जैसे इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं, जो विभिन्न बैटरीज हैं, भविष्य की जो तकनीक है, जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं, ऊर्जा जो सुरक्षा है, उसके दृष्टिकोण से क्या हो सकता है कि ब्राज़ील भारत के लिए काफ़ी अहम हो सकता है। तो ब्राज़ील लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनने का महत्वपूर्ण देश बन सकता है, क्योंकि प्राकृतिक जो भी संसाधन है, जैसे यहाँ पर हम बात करें नियोबियम की, जो नियोबियम है ये उच्च तकनीक और एरोस्पेस उद्योग में क्या होता है, इसका इस्तेमाल होता है। तो एक तो एरोस्पेस की बात की जा रही है, भारत के संदर्भ में तेजी से उभरते हुए इस सेक्टर में इस खास सोर्स की ज़रूरत महसूस की जाती है, तो ये महत्वपूर्ण है। जैसे दूसरी बात करें यहाँ पर लिथियम की बात की जा रही है, तो लिथियम क्या है कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनके लिए जो बैटरियाँ हैं या इलेक्ट्रिक वाहन में इसका इस्तेमाल हो सकता है। और जो लॉ-एस्क है इसका क्या हो सकता है कि भारत के आयरन इंडस्ट्री में बड़े स्तर पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये जितने भी संसाधन हैं ये ग्रीन ट्रांजिशन और ऊर्जा परिवर्तन के लिए भारत के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। भारत के संदर्भ में एक दो चीज़ें और हम देख लेते हैं, जैसे भारत जो है, भारत की जो भी आर्थिक रणनीति है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है भारत। और भारत की बात करें तो हमें और भी ज़्यादा जो महत्वाकांक्षी है वो होने की ज़रूरत कही जा रही है पीयूष गोयल के तरफ से। तो भारत अगले 2 वर्षों में देखें तो जर्मनी को पीछे छोड़ने की राह पर आगे तेजी से बढ़ रहा है, और जो भी विकास है उसके लिए विनिर्माण और डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे जुड़े हुए जो भी संसाधन है उनको और बढ़ाने की ज़रूरत है, इस तरह की बात कही जा रही है। जो भी अपने देश के वाणिज्य
जो भी उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं, उनकी तरफ से ये बात दोहराई गई। यही नहीं, यहाँ पर मंत्री जी ने यह भी कहा कि भारत अगले 2 वर्षों में जर्मनी को पीछे छोड़ देगा, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है वो बनने की दिशा में है। और इसके पीछे जो कारण इन्होंने बताया है वो कारण है कर सुधार, लॉजिस्टिक जो सुधार है, विनिर्माण प्रोत्साहन है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, व्यापारिक जो सुगमता है, ऐसे कारणों को इन्होंने गिनाया है। और अगर इस पूरे मसले में अगर थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक जो सिनेरियो है उसकी बात करें, जैसे भू आर्थिक दृष्टिकोण से कि चीन से जो भी निर्भरता है वो कम करने की दिशा में देखेंगे तो ब्राज़ील एक महत्वपूर्ण साझेदार हो सकता है। यानी चीन का जो विकल्प है वो भारत के लिए ब्राज़ील बन सकता है। आपूर्ति जो भी श्रृंखलाएं हैं उनमें क्या हो सकता है, एक डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि जहां से भारत को इस तरह के जो सोर्स हैं वो प्राप्त होते हैं तो वहाँ पर हमेशा ये संभावना होती है कि जब भी चीन चाहे इनकी सप्लाई बंद कर सकता है। तो भारत को पहले से कहा जा रहा है कि जो भी उसकी ज़रूरतें हैं उनमें क्या करे, उस बकेट को वो बढ़ाए, यानी उसमें विविधता लाए कि अलग अलग सेक्टर से, जैसे अभी तेल के संदर्भ में देखने को मिल रहा था कि रूस से उसे तेल लेना अब धीरे धीरे बंद करना पड़ा। तो ये कहा गया कि जो खाड़ी देशों से वो तेल बड़ी मात्रा में लेता है तो उसके और भी विकल्प भारत को तलाशने होंगे। ठीक वैसे ही क्या है कि रेयर अर्थ मिनरल्स हो या इस तरह के जो भी अलग अलग सेक्टर के जो महत्वपूर्ण रिसोर्स हैं उनके डाइवर्सिफिकेशन से जुड़े हुए जो भी सोर्स हैं उन पर भारत को काम करना होगा। तो एक ग्लोबल जो चैन है उससे जुड़ी हुई जो साझेदारी है वो भारत और मर्कोसूर या फिर ब्राज़ील के बीच में देखने को मिल सकती है। और भू आर्थिक दृष्टिकोण से तो ये महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो भू राजनैतिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करेंगे कि क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, तो भू राजनैतिक अगर आप बात करेंगे तो इस दृष्टिकोण से भी क्या है कि ये जो डिस्कशन है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों होता है कि ग्लोबल जो साउथ है, ग्लोबल साउथ के संदर्भ में अगर आप बात करेंगे तो भारत ग्लोबल साउथ का तेजी से नेतृत्व करता हुआ महत्वपूर्ण सबसे लीडिंग लीडर्स हैं। और ब्रिक्स के मंच पे देखें तो ब्रिक्स के माध्यम से भी एक समन्वय की स्थिति देखने को मिलती है। और जो मल्टीपोलर जो वर्ल्ड है उस मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो पूरी व्यवस्था है उसमें भारत की भूमिका के दृष्टिकोण से देखें तो इस तरह के जो भी महत्वपूर्ण पहल किए जा रहे हैं वो अहम हो जा रहे हैं। और यहाँ सबसे खास बात क्या है कि जो प्रमुख डिसीजन लिए जा रहे हैं, जैसे $20 अरब व्यापारिक जो लक्ष्य रखा गया है, ये कहा जा रहा है कि इसकी कैपेसिटी $30 अरब तक है। क्रिटिकल जो मिनरल सहयोग है उस पर समझौता करने की बात की जा रही है। जो भी बिजनेस वीजा है उसकी वैधता 5 से बढ़ाकर 10 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया है। या जो भी व्यापक राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक या सांस्कृतिक जो एकीकरण है उस पर खास तौर पर बल दिया जा रहा है। तो ये सारी बातें क्या करती हैं, भारत मर्कोसूर ब्राज़ील के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसके बहुत सारे लाभ हैं। जैसे अगर लाभों की बात करेंगे, अगर हम भारत के संदर्भ में देखें कि क्या लाभ हो सकते हैं, तो भारत के लिए जो भी लिथियम है यानी जो खनिज की सुरक्षित जो आपूर्ति है वो प्राप्त हो सकती है। और इसका इस्तेमाल एरोस्पेस, डिफेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी या इस तरह के एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के संदर्भ में किया जा सकता है। और लैटिन अमेरिका के जो बाजार हैं उसमें भारत को आसानी से क्या मिल जाएगी, एंट्री मिल सकती है। जबकि दूसरी तरफ देखिए मर्कोसूर को भी फायदा है, यानी ब्राज़ील को भी फायदा है। विशाल जो भारतीय बाजार है वहाँ तक उसकी पहुँच बन सकती है। फार्मा, डिजिटल जैसे जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर सहयोग हो सकता है। तो निवेश के जो अवसर हैं वो बड़ी मात्रा में बढ़ सकते हैं। तो इन फायदों के साथ देखें तो कुछ दिक्कतें भी हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ लिमिटेशन है। जैसे डिस्टेंस एक बड़ा फैक्टर है कि भारत से साउथ अमेरिका तक का जो डिस्टेंस है ये एक बड़ा फैक्टर आपको देखने को मिल सकता है कि इधर क्या है कि आपको साउथ अमेरिका तक की जो पहुंच है तो एक बड़ा जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है वो क्या हो सकता है कि इसमें लग सकता है। तो इसके लिए एक बड़ा कह सकते हैं कि इंफ्रा, एक सप्लाई जो चेन है वो डेवलप करना होगा। टैरिफ और नॉन टैरिफ जो बहुत सारी जो बाधाएं हैं, जो बैरियर्स हैं, उनका सामना करना होगा। चीन की जो मजबूत स्थिति है इन सेक्टर्स में उसे कहीं ना कहीं काउंटर करना होगा। और कृषि के संदर्भ में जो एक प्रतिस्पर्धा है उसे और डेवलप करना होगा। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिल जाती हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो भी भारत और मर्कोसूर के बीच में व्यापारिक जो संबंध है जो तेजी से विकसित हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं, इनका विस्तार हो रहा है। तो ये जो विस्तार है भारत और मर्कोसूर के बीच में होने वाली जो पहल है ये न केवल आर्थिक कदम तक सीमित है बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक जो साझेदारी है उस दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा सकती है। तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो प्रिफरेंशियल जो ट्रेड एग्रीमेंट है ये पूरी तरह से आने वाले समय में क्या हो सकता है कि अब ये बदलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में परिवर्तित किया जाता है।
तो ये भारत की जो वैश्विक व्यापारिक नीति है उसमें एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है, एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। और इसके साथ ही भारत को तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है वो बनने की राह में देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण मजबूती भी प्रदान कर सकता है। तो इस तरह से पूरा जो मसला है उस पर हमने चर्चा की। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, मर्कोसूर की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1985 में, 1991 में, 2001 में या फिर 2009 में? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। एक और सूचना है, संस्कृति आईएएस की तरफ से होली ऑफर संचालित किया जा रहा है, जिसमें शानदार मौका है आप सभी के लिए। जो भी संस्कृति आईएएस की जो ऑफलाइन क्लासरूम जो भी कोर्सेज हैं उन पर 20% की छूट दी जा रही है। ये छूट संस्कृति आईएएस के दोनों सेंटर प्रयागराज और दिल्ली दोनों के लिए वैलिड है। इसके अलावा जो भी ऑनलाइन लाइव जो कोर्सेज हैं उन पर अप टू 75% के अलावा 10% का अतिरिक्त छूट दिया जा रहा है। और ये जो छूट है ये कब तक वैलिड है? तो ये 3 मार्च 2026 तक वैलिड है। इसके अलावा भी अगर जानकारी कोई चाहिए तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट करके संबंधित जो भी जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।